नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और 2024 में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल और कन्या राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो कन्या राशि के लोग बहुत ही संकालु होते हैं। कुछ लोग बहुत गंभीर चीज़ों को या चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप इस विचार से निकलिए और आगे की सोचिए, क्योंकि अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कदम आगे सेफली बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि इस 2024 में आपको कुछ ऐसी अनुभूति होगी कि आपके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो आपका साथ देने के लिए अब तैयार है। यहाँ पर आपको कुछ गुप्त रहस्यमय शक्तियाँ, मैं ऐसा कोई जादू-वादू नहीं बता रहा हूँ। आप ईश्वर की आराधना करते हैं और जो जातक ईश्वरीय शक्ति का आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि इस बार केतु के लग्न में बैठने से आपको उन रहस्यमय शक्तियों से या उस ईश्वरीय शक्ति से आपको इस बार कुछ विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। केतु का आपके लग्न में बैठना और चंद्रमा के आपके 12वें भाव में। देखिए, कई लोग कहेंगे कि चंद्रमा के 12वें भाव में बैठने से कुछ मानसिक व्याधियाँ होती हैं। निश्चित होती हैं। कुछ हमें कहना चाहिए कि मानसिक रूप से कई बार कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे अनुभव करते हैं या उनके दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं कि जो परेशानियाँ पैदा कर देते हैं। चंद्रमा के 12वें भाव में बैठने से आपके हम जब कोई कार्य करते हैं तो उस पे कितनी सफलता होने वाली है, क्या होने वाला हमारा जो उसको एनालाइज़ करने का जो पावर है, वो इस समय आपकी बढ़ जाएगी। हालाँकि आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अति विचार या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से आपको बच के रहना। हर चीज़ में मैंने जैसे पूर्व में कहा कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु आपके 8वें भाव से धन भाव को देख रहे हैं। अब 8वें भाव में गुरु बैठने से कई लोगों के मन में शंका होती है कि गुरु 8वें भाव में बैठ गए हैं तो अब कुछ गड़बड़ होगी। नहीं, 8वां भाव जो है भय, शोक, मृत्यु, चिंता का घर है। अगर वहाँ गुरु बैठे हैं तो उन चिंताओं को समाप्त कर देंगे। ये बिल्कुल मेरी बात दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि गुरु का 8वें बैठने से हाँ, आपको पाचन संबंधित कुछ परेशानियाँ ज़रूर रह सकती हैं, लेकिन 8वें भाव में गुरु के बैठने से आप ये देखिएगा कि वहाँ पर आप कुछ अनुभव ऐसा करेंगे कि कुछ सकारात्मक चीज़ें हो रही जीवन में। जो भय की स्थिति है वो कम होगी और आपके कुछ रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। रिस्क लेने की क्षमता का मतलब, आप जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हैं ना, तो कई बार हम जिस जगह पैर रखें हम उसे हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें यही लगता है कि यहीं पे हम रहें। लेकिन जब गुरु महाराज आपके 8वें भाव में बैठेंगे तब आपको वो ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके धन भाव पे भी है। और आपके 3rd हाउस में बुध और शुक्र की जो युति बन रही है, ये आपको अर्निंग सोर्स बढ़ाने के साथ-साथ एक चीज़ मान के रखिए कि वह आपके इनकम सोर्स को डबल करने की क्षमता रखती है। या फिर आप ऐसे पैरेलल 2-3 काम कर सकते हैं, जो कि आपको आर्थिक लाभ देने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं 3rd हाउस और गुरु के कारण बन रही है। और केतु मैंने जैसे पूर्व बताया कि लग्न पे है, और यहाँ पर आपको गुप्त शक्तियाँ ज़रूर आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, या आपने उनकी आराधना की है तो वह आपका साथ ज़रूर देंगी। अब कन्या राशि के लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके राहु जो हैं वे बैठे हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में जब राहु बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कटु अनुभव देते हैं, कष्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेम की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम जब कहीं ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं तब हमें वहीं पर कटु अनुभव होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कच्छप रूप में रहें, मतलब कछुए जैसे कि अच्छा है तो ठीक, और अगर बुरा है तो हाथ पैर अंदर। तो जब हम कहीं इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखेंगे तो हमको उतने ज़्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। राहु आपके 7वें भाव में है, तो ये ध्यान रखें। और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसे हार्मोन से संबंधित गड़बड़ी या पेट की कोई समस्या उनको पीड़ित कर सकती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। बस आपको यहाँ ऐसे जातक लोग हैं जो प्रेम प्रसंग में हैं या जिनकी लव स्टोरी चल रही है,
कटु अनुभव हो सकते हैं या असंतुष्टि का अनुभव होगा, क्योंकि 7वें भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं। इस समय आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि अचानक से आपका आध्यात्मिक झुकाव, कन्या राशि वालों का आध्यात्मिक झुकाव या किसी गुरु के मिलने से आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव बहुत अधिक होगा। इस कन्या राशि वाले अगर इस समय आप महाकाली या दुर्गा जी की आराधना करते हैं, उनके मंत्र स्त्रोत का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में जो राहु और केतु के कारण अगर कुछ परेशानियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हर की कुंडली में कुछ स्थितियां नक्षत्र अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से फिर जो प्रभाव वो घटते बढ़ते जरूर हैं। तो आप इस समय महाकाली जी की साधना या उनके मंत्र का जाप या माँ दुर्गा की पूजा, उनके मंत्र स्तोत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत सारे लाभकारी परिणाम मिलेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि घर में आप अपना नैऋत्य कोण पे गंदगी ना रखें, वहाँ पे जूते चप्पल ना रखें, उसको साफ सुथरा रखें और हो सके तो वहाँ एक तुलसी का पौधा जरूर लगा लें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। नमस्कार।